एक अधूरी प्रेम कहानी। शाम का वक्त था, सूरज ढलने को था और हल्की ठंडी हवा पूरे शहर को सुकून भरा एहसास दे रही थी। पार्क के कोने में एक पुरानी लकड़ी की बेंच पर आर्व अपनी किताबों के साथ बैठा था। वह अक्सर यहाँ पढ़ने आता था। किताबें उसकी दुनिया थी, लेकिन आज उसकी निगाहें बार बार उस ओर उठ रही थी जहाँ पार्क के फव्वारे के पास एक लड़की खड़ी थी। वह पहली बार उसे देख रहा था। उसकी हल्की गुलाबी साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी हंसी मानो पूरे माहौल को रोशन कर रही थी। वह अपने छोटे भाई के साथ खेल रही थी। आर्व की किताब में लिखा हर शब्द अब धुंधला लग रहा था, क्योंकि उसकी सारी दुनिया उस लड़की के चारों ओर घूमने लगी थी। हिम्मत जुटाकर आर्व अपनी किताब बंद करता है और उसकी तरफ बढ़ता है। दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे लगा कि शायद वो सुन लेगी। हाय, आर्व ने कांपती आवाज में कहा। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाय, मैं आर्व हूँ। अक्सर इस पार्क में आता हूँ और शायद तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ। मैं सिया आई हूँ। छोटे भाई के साथ खेलने आई थी। वो दोनों पार्क में एक दूसरे के साथ घंटों बातें करते रहे। सिया ने बताया कि वो पास के शहर से आई थी और अपने मामा के घर कुछ दिन रहने के लिए रुकी थी। उनकी बातें इतनी सहज थी कि वक्त का पता ही नहीं चला। जब रात का अंधेरा घिरने लगा तो सिया ने कहा, मुझे चलना चाहिए, सब इंतजार कर रहे होंगे। आर्व के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं तुम्हें फिर से देख सकता हूँ? सिया मुस्कुराई और बोली, हो सकता है, मैं कल फिर आऊं। आर्व ने उस रात अपने जीवन के सबसे खूबसूरत पल को संजोकर सोचा। अगले दिन सुबह से ही वह बेसब्री से इंतजार करने लगा, लेकिन सिया फिर कभी नहीं आई। आर्व ने कई दिन उसी बेंच पर इंतजार किया, लेकिन सिया की एक झलक भी नहीं मिली। अधूरी मुलाकात आर्व के दिल में हमेशा के लिए बस गई। पार्क की वो बेंच जहां उनकी बातें हुई थी, आज भी आर्व के इंतजार की गवाह थी। शायद कुछ कहानियां अधूरी रहकर ही खूबसूरत होती हैं। आर्व ने कई महीने उसी पार्क में जाकर सिया का इंतजार किया। हर शाम जब सूरज ढलने लगता, वह उसी बेंच पर बैठकर उन पलों को याद करता जो उन्होंने साथ बिताए थे, लेकिन सिया का कोई पता नहीं चला। एक दिन पार्क में एक बूढ़ा आदमी आया। वह पास की बेंच पर बैठा और आर्व की ओर देख मुस्कुराया। तुम हर दिन यहाँ आते हो, किसका इंतजार कर रहे हो बेटे? उसने पूछा। आर्व ने थोड़ी झिझक के बाद अपनी कहानी सुनाई। बूढ़ा आदमी ध्यान से सुनता रहा और फिर बोला, कभी कभी हमें जिन चीजों की सबसे ज्यादा चाह होती है वो हमारी किस्मत में नहीं होती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हार मान लें। क्या तुमने उसे ढूंढने की कोशिश की? आर्व को एहसास हुआ कि उसने सिया को खोजने की कभी कोशिश नहीं की थी। वह बस इंतजार करता रहा। अगले दिन आर्व ने सिया के बारे में जानने के लिए उसके मामा के घर का पता लगाने की ठानी। पार्क के आसपास के लोगों से पूछताछ के बाद उसे एक छोटी सी गली में सिया के मामा का घर मिला। उसने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा एक महिला ने खोला। जी, किससे मिलना है? सिया से मिलना चाहता हूँ। वो कुछ महीने पहले यहाँ आई थी। महिला का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा, सिया बेटा, वो तो अब यहाँ नहीं है। वो कुछ हफ्ते पहले ही वापस अपने शहर चली गई। आर्व का दिल टूट गया। क्या आप मुझे उसका पता दे सकती है? मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। महिला ने थोड़ी झिझक के बाद एक कागज पर पता लिख कर दिया। आर्व ने उस कागज को संभाल कर जेब में रखा और उसी दिन सिया के शहर जाने का फैसला किया। कुछ घंटों की यात्रा के बाद वह सिया के घर पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि घर के बाहर एक भीड़ जमा थी। माहौल गमगीन था। वह घबराकर पास के एक आदमी से पूछने लगा, यहाँ क्या हुआ है? आदमी ने जवाब दिया, सिया नहीं रही। कुछ दिन पहले एक दुर्घटना में उसकी मौत हो गई। आर्व की सांसें थम गई। उसकी आंखों के सामने सिया की हंसी गूंजने लगी। वह वहीं जमीन पर बैठ गया। वह जानता था कि अब सिया से मिलना कभी संभव नहीं होगा, लेकिन वह उस एक दिन के लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेगा जब उन्होंने साथ वक्त बिताया था। पार्क की वो बेंच अब भी उसकी मंजिल बनी रही। अब वह वहां सिर्फ सिया की याद बैठता था। उस दिन पूरी तरह से टूट गया, लेकिन उसने फैसला किया कि वह सिया की यादों को अपनी एक कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाएगा। उसके दिल में सिया की मुस्कान और उनकी छोटी सी मुलाकात हमेशा के लिए अमर हो गई। कुछ महीने बाद आर्व ने एक छोटे से गैर सरकारी संगठन में काम करना शुरू किया जो सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित लोगों की मदद करता था। वह हर दिन इस काम में अपना सब कुछ लगा देता।
क्योंकि उसे लगता था कि शायद वह किसी और के जीवन को सिया के लिए समर्पित कर रहा है। एक दिन वह अपने कार्यालय में बैठा था जब एक लड़की अंदर आई। उसकी उम्र लगभग सिया के बराबर थी और उसकी मुस्कान में भी वही गर्मजोशी थी। लड़की ने अपना परिचय दिया, मैं नेहा हूँ। मैं आपके संगठन के बारे में जानकर यहाँ काम करने आई हूँ। आरव ने उसकी बातों को सुना और अजीब सा सुकून महसूस किया। नेहा की बातों में एक ऐसा जादू था जो उसे सिया की याद दिला देता था। लेकिन आरव जानता था कि सिया की जगह कोई नहीं ले सकता। नेहा और आरव धीरे धीरे अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने मिलकर संगठन को और मजबूत बनाया। नेहा का जीवन के प्रति सकारात्मक नजरिया आरव को अंदर से बदलने लगा। एक दिन नेहा ने आरव से पूछा, तुम हमेशा गहराई में खोए रहते हो। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे पास कोई अधूरी कहानी है। आरव ने पहली बार सिया की कहानी किसी को बताई। नेहा उसकी बातें ध्यान से सुनती रही और फिर मुस्कुराकर बोली, तुमने सिया से जो वादा किया था उसे निभा रहे हो। तुमने उसे अपने काम में अमर कर दिया है। ये उसकी सबसे बड़ी जीत है। नेहा की बातें सुनकर आरव के दिल का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। उसे लगा कि सिया की यादों ने उसकी जिंदगी में एक नई राह बनाई है। आने वाले सालों में आरव और नेहा ने मिलकर हजारों लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया। उनके संगठन ने सड़क दुर्घटनाओं से पीड़ित कई परिवारों को मदद दी। आरव ने कभी सिया को बुलाया नहीं, लेकिन उसने ये समझ लिया था कि हर रिश्ते का मकसद सिर्फ साथ रहना नहीं होता। कभी कभी लोग आपकी जिंदगी में आकर आपको नया मकसद देते हैं। सिया ने आरव को सिखाया था कि प्यार सिर्फ पाना नहीं बल्कि देना भी है। और इसी सोच के साथ आरव ने अपनी जिंदगी को सिया के नाम कर दिया, लेकिन अब उसकी मुस्कान में दर्द नहीं, सुकून झलकता था। सिया भले ही उसके साथ नहीं थी, लेकिन हर उस मुस्कान में जिंदा थी जो आरव ने अपने काम से लोगों के चेहरे पर लाई। अध्याय। आरव नेहा का संगठन धीरे धीरे एक बड़ा नाम बन गया। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें न केवल सफलता दिलाई बल्कि आरव को एक नई जिंदगी भी दी। आरव अब एक बदले हुए इंसान थे। सिया की यादों ने उन्हें कमजोर नहीं बल्कि और मजबूत बना दिया था। एक दिन नेहा ने आरव से पूछा, क्या तुमने कभी सोचा कि अगर सिया आज यहाँ होती तो वह तुम्हारे इस बदलाव को देखकर कितनी खुश होती? आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सिया हमेशा मेरे साथ है। हर उस चेहरे की मुस्कान में जिसे हमने मदद की है वह मेरे दिल में जिंदा है। नेहा ने आरव की ओर देखा। वह जानती थी कि आरव की जिंदगी का एक हिस्सा सिया के नाम था और हमेशा रहेगा। कई साल बीत गए। आरव और नेहा ने साथ मिलकर संगठन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस दौरान नेहा और आरव के बीच एक ऐसा रिश्ता बन चुका था जिसमें न केवल दोस्ती थी बल्कि एक गहरा सम्मान और भरोसा भी था। एक दिन नेहा ने आरव से कहा, मैंने तुम्हें हमेशा सिया की यादों में खोया हुआ देखा है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जिंदगी ने तुम्हें एक और मौका दिया है? शायद मैं सिया जैसी नहीं हूँ, लेकिन क्या मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन सकती हूँ? आरव कुछ पल के लिए चुप रहा। उसने अपनी जिंदगी के बीते दिनों को याद किया। सिया की मुस्कान, उनकी छोटी सी मुलाकात और फिर नेहा का उसके जीवन में आना। उसने महसूस किया कि नेहा ने न केवल उसे सिया की यादों से उबरने में मदद की थी बल्कि उसे फिर से जीना भी सिखाया था। आरव ने धीरे से नेहा का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने सही कहा। जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया है। सिया हमेशा मेरी यादों में रहेगी, लेकिन अब मैं अपनी नई कहानी तुम्हारे साथ लिखना चाहता हूँ। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने मुस्कुराकर कहा, तो चलो इस कहानी को एक नई शुरुआत देते हैं। आरव और नेहा ने एक साधारण लेकिन खूबसूरत समारोह में शादी की। उनकी जिंदगी सिया के प्यार और नेहा के साथ के संतुलन पर आधारित थी। दोनों ने साथ मिलकर अपने संगठन को बड़ा बनाया और अपनी खुशियों को दूसरों के जीवन में बांटते रहे। आरव ने सिया के नाम पर एक विशेष फंड की शुरुआत की जो उन बच्चों को शिक्षा देता था जिनके माता पिता सड़क दुर्घटनाओं में अपनी जान गंवा चुके थे। सिया की यादें, नेहा का साथ और आरव का समर्पण, यह कहानी अधूरी नहीं थी। ये एक नई शुरुआत थी जो सिखाती है कि प्यार सिर्फ पाने का नहीं बल्कि खोने के बाद भी उसे संजोने और आगे बढ़ने का नाम है। और इस तरह आरव की प्रेम कहानी अपने मुकाम तक पहुंच गई, जहां उसकी हर सांस में सिया की यादें और नेहा का साथ शामिल था।